नमस्कार दोस्तों। रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो सेल्स पैनल है, मात्र सेल्स पैनल, उसमें 60 प्लस फीचर्स है दोस्तों। अभी ये 5वां वीडियो है। इसका ये देखने के पहले आप पिछले वाला 4 वीडियो देख लेना दोस्तों। बहुत सारे जानकारी मिलेंगे आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए, इसमें जो 5th वीडियो में हम 3-4 पॉइंट कवर कर लेता हूँ। अवेलेबल स्टॉक शोइंग ऑप्शन। देखो, सेल्स पैनल में मैं सीधा लेके चलता हूं आपको। सेल्स पैनल में जाइए, कोई भी प्रोडक्ट आपने यहां सेलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल पेंसिल जैसा आपने सेलेक्ट करेंगे तो अवेलेबल क्वांटिटी आपको सीधा यहां दिखा देता है, माइनस स्टॉक में जा रहा है अभी। तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूं ये स्टॉक के साथ। एग्जाम्पल, मैंने ये एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, यानी स्टॉक के साथ में ऐड कर रहा हूँ, यानी रेडियो डालता हूँ। ओके, रेडियो। ओके, एंडर फॉर एग्जाम्पल इसका परचेस प्राइस समझ लीजिए 100 रुपीज, और इसका जो ओपनिंग स्टॉक है समझ लीजिए, आपने ओपनिंग स्टॉक ध्यान से देखिएगा 300 पीस मैंने डाल रहा हूँ, और MRP समझ लीजिए 500 एंड सेल प्राइस भी 500 ही डाल रहा हूँ। ठीक है जी। और ये देखिए, आपने इसको सेव कर लिया। अभी जैसे आपने रेडियो सेल करने के लिए जाएंगे, रेडियो जो होता है ना, जो RADIO, देखिए आपको अवेलेबल क्वांटिटी 300 दिखाई देती है। ओके, तो मैंने ये रेडियो से कुछ 10 पीस, देखो इधर 10 पीस मैंने डाल रहा हूँ, 10 क्वांटिटी 10 डाल रहा हूँ, और मैंने ये जो 10 पीस है मैंने इसको क्विक पे बटन में क्लिक करके मैंने सेल बटन, इधर देखो सेल बिल आउट इधर आ चुका है। और मैंने दोबारा अगर रेडियो का अगर सेलेक्ट करता है, और जैसे 290 पीस इधर दिखाई देती है, देखो 290 पीसेस आपको दिखाई दे रहा है ना, 290 पीसेस। इन अगर और से सेल करती है वो डिडक्ट होते जाएंगे। इन केस ये रेडियो आपने परचेस एंट्री करती है, ये देखो आपने परचेस करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी सप्लायर को आपने यहाँ से सेलेक्ट करिए और आप रेडियो डाल दीजिए, RADIO। यस, परचेस आपने समझ लीजिए एक ये देखो क्वांटिटी की जगह पे आपने एक 500 पीस डालो। ठीक है जी, 500 पीस और स्टॉक ला रहा हूँ। ये मैंने 500, मैंने प्राइस वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, मैंने अभी फिलहाल कुछ नहीं किया। इनकेस आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकता है। ऐड बटन में क्लिक करिए दोस्तों, और यहाँ देखिए आप सेव बटन में क्लिक कर दीजिए। सक्सेसफुली सेव हो चुका है, वेरी इजीली। एंड अभी आपने अवेलेबल स्टॉक एक बार चेक करिए। सेल्स पैनल में चला जाइए आपने, और RADIO एंटर करिए। अभी 790 पीस दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए, पिछले वाला स्टॉक है, अभी जो परचेस किया है वो स्टॉक ऐड कर दिया, और 790 पीस आपको दिखा। इस तरीके से आपको प्रॉपर अवेलेबल स्टॉक आपको हमेशा लाइव दिखाई देती है रिटेल आईडी के सेल्स पैनल में। और दूसरा है UPI पेमेंट ऑप्शन। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा हुआ है। ये रिटेल आईडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपने सीधा सीधा कस्टमर डिस्प्ले लगा सकता है। उसमें आपको डायनामिक QR कोड का ऑप्शन है, मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है वो। सेटिंग्स के अंदर जाना है, देखो सेटिंग्स के अंदर, टर्मिनल सेटिंग्स के अंदर चला जाइए आपने, टर्मिनल सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर टर्मिनल सेटिंग्स, और इसके अंदर आप देखिए यहाँ देखो आपको UPI ID, आप कोई भी UPI, इवन आपको पर्सनल UPI ID हो, या आपका जो बूम बॉक्स में आता है ना, जो यानी कार्ड पे मतलब पेमेंट करके जो मशीन होता है उसमें लगाइए। तो किसी में भी आपने इसको UPI ID, उसके अंदर जो UPI ID होता है वो आपने इधर डाल दीजिए। और जब भी आपने सेल करती है ना, डायनामिक QR कोड ऑटोमेटिक जनरेट होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल यही रेडियो, आप इसको डाल दीजिए। देखो पे बटन में जैसे क्लिक करती है ना, यहाँ पे भी आपको डायनामिक QR कोड आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे गेट QR क्लिक करिए, ये इसमें जैसे पे करते हैं ना, ये डायनामिक QR कोड है। इसका फायदा क्या है, ये कस्टमर डिस्प्ले में भी आती है, इवन आपको बिल प्रिंट आउट जो है ना उसमें भी आती है। देखो बिल मैंने प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें देखो ये जो QR कोड है ना, इवन आपने इसको स्कैन करिएगा। ये जो मोबाइल वीडियो में आपको चल रहा है ना, ये स्कैन करेगा तो नहीं है, क्योंकि अब उधर मैंने UPI ID डाला नहीं। UPI ID डालने के बाद आपको ये जो स्कैन करेगा ना, इस पर डायरेक्टली आ जाती है। मैं फिलहाल UPI ID डाल लेता हूँ, फिर आपने उसको स्कैनिंग भी करके आप खुद ही चेक कीजिएगा। मैं आपको इसको क्लोज करके मैंने UPI ID डाल दे रहा हूँ अभी, और सेटिंग्स के अंदर यानी टर्मिनल सेटिंग्स, यहाँ मैंने UPI ID डाल दे रहा हूँ। देखो ये जो मिशन है ना, इस हर एक मिशन में इस तरीके से UPI ID आती है। इसका UPI ID है 561
49501, ओके जी, एट UBIN, ओके। तो ये जो है, तो मैंने इसको अभी फिलहाल क्या करेंगे, अपडेट बटन में क्लिक कर देते हैं और सेम UPI ID इसमें भी डाल देते हैं। दूसरा प्रिंटर में, कौन सा प्रिंटर अभी चालू है मेरे को पता नहीं है, तो मैंने इसमें भी डाल दिया UPI ID, ओके, अपडेट। अभी आप जैसा इसको सेल बटन में क्लिक करती हैं और RADIO, रेडियो, ये जो क्वांटिटी मैंने ऐड कर रहा हूँ ये 500 रुपीज़ है, एंड क्विक पे बटन में आपने क्लिक करिए। ये जो QR कोड जो आ रहे हैं ना, ये QR कोड आप खुद ही स्कैन करके देखिएगा। ये जैसा आपने ये QR कोड इधर स्कैन करें, मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली स्कैन कर सके। मैंने थोड़ा सा 200 में डाल देता हूँ, 250, 300 में डाल, चलो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आपने खुद ही स्कैन करके देखो। जस्ट आपको गूगल पे या फोन पे या पेटीएम किसी भी मशीन में स्कैन करिए, आपको ये जो अमाउंट है ना 500 रुपीज़ डायरेक्टली उधर आ जाएंगे। मतलब पेटीएम में जाकर आपने दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से पेमेंट UPI पेमेंट गेटवे सिस्टम भी डाल कर रखा हुआ है रिटेल एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में। इसमें क्या होता है ना, जैसे कस्टमर पे करता है ना, इंस्टेंटली आपका अकाउंट में जमा हो जाती है। आपका करंट अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट इसमें डाल सकता है और डायरेक्टली आपको पेमेंट मिल जाती है। और क्रेडिट मैनेजमेंट ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाती हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या है मैं आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन बिलिंग सॉफ्टवेयर में। देखिए, उधार मैनेजमेंट, इसका एक वीडियो में पहले भी बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रेश कस्टमर का नंबर इधर डाल दीजिए, 7777, यानी 4 बार 7 ये कस्टमर का फ़ोन नंबर सब लीजिए। मैंने 4 बार 7 डाल दिया। आप जो फ़ोन नंबर, ओरिजिनल फ़ोन नंबर है उसी डाल दीजिएगा। मैंने एक फ्रेश कस्टमर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसका नाम है यानी सुंदर, SUNDAR, सुंदर, ठीक है। और सक्सेसफुली सेव हो गया और सुंदर के नाम पे कुछ प्रोडक्ट हमने स्कैन करके सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। कम से कम 4377 रुपीज़ का। अभी सुंदर जो है ना, क्लीन कस्टमर है, उनके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। देखो इधर देख सकते हैं आपने, कोई भी करंट आउटस्टैंडिंग नहीं है उसके हाथ। अभी मैंने इसको कैसे पेमेंट करेंगे, उधार में पेमेंट कर देते हैं। देखो, क्रेडिट कस्टमर्स, इस पर क्लिक करिए और ये फुल अमाउंट उधार करना था, फुल अमाउंट ऐसे उधार कर सकता है। और आपने इसको ये सेटल बटन में क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसका बिल तैयार हो जाती है। SMS भी चला जाएंगे कस्टमर को। ये देखो, सक्सेसफुल SMS भी चला गया, बिल भी बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको प्रिंट आउट करना है, आपको डायरेक्टली इधर से प्रिंट आउट भी ला सकता है। देखिए, अभी फिलहाल दोबारा हमने इसको, ये जो कस्टमर है इसका सुंदर, SUN, जैसे सुंदर को सेलेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली इसको उधार कितना है ये दिखाई देती है। देखिए, ठीक है ना। अब अभी दोबारा उन्होंने कोई सामान ले रहा है, सेम रेडियो और कोई आइटम्स भी ले रहा हूँ, समझ लीजिए। आपने स्कैन करके कर देते हैं मैंने कुछ, ये बारकोड ही है प्रोडक्ट्स का, कुछ 9200 एंड समथिंग रुपीज़ का है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने इसमें से कुछ पेमेंट उन्होंने एक्चुअली उधार लेंगे और कुछ पेमेंट कैश पेमेंट करेंगे, सब दिखा रहा हूँ मैंने आपको। देखिए, क्रेडिट मैनेजमेंट ऑप्शन, ये देखिए, इसमें चला जाइए आप। इसमें से देखो कुछ उन्होंने, देखो कितना अमाउंट है इसको, 9235। इसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने कैश दे रहा है, कैश, ये 2000 रुपीज़ उन्होंने कैश पे किया आपको। बैलेंस कितना दिखाई देती है, 7235 रुपीज़। इनमें से कुछ अमाउंट उन्होंने क्या करा, गूगल पे कर रहा है। कितना, 2235 डाल देते हैं, 2235, ओके। और ऐड करिए, बैंक सेलेक्ट कर देना, ऐड करिए। अभी फिलहाल 5000 रुपया उसका बाकी बचा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर बिल अमाउंट से। तो उसमें से बाकी अमाउंट क्या है ना, उसको 15 दिन का क्रेडिट टर्म्स डाल करके ऐड कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया, इधर से कुछ शून्य हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, ये मात्र इस बटन में क्लिक करके सेटल कीजिएगा। सेटल करते वक्त आपको डायरेक्टली इसको ये SMS भी चला जाएंगे कस्टमर को। देखो, बिल भी प्रिंट आउट हो चुका है, देखिए, ये देखो बिल भी प्रिंट आउट होके आ चुका है। अभी हमने इसको, पहले कुछ उधार था, अभी 5000 और जोड़ गया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना है। फॉर एग्जाम्पल
सुंदर, देखो इधर सुंदर आपने SUND, देखो 9,377 रुपीज उसका उधार बन गया टोटल। ये क्या कैसा प्रोसेस है, मैं आपको पूरा लेडजर दिखा रहा हूं आपको। यानी डैशबोर्ड में चला जाइए आपने, मतलब उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाएंगे। देखो कस्टमर लेडजर बोल के चला जाइए आपने, और मतलब सुंदर को सेलेक्ट करिए SUND, ये इसको क्लिक करिए और इसको व्यू रिपोर्ट में क्लिक करिए, व्यू रिपोर्ट। ये देखो इसका पूरा हिस्ट्री आ जाती है। देखिए इनका पहले कितना उधार था, 4,000 समथिंग उधार थे, और उन्होंने कुछ यानी पेमेंट किया था 2,235 रुपीज। इस तरीके से सारे इंफॉर्मेशन दिला जाती है। अभी करंटली कितना है, ये इतना है उधार। तो वेरी क्लियर ना। ये जो अमाउंट उन्होंने गूगल पे डायरेक्टली कैश पेमेंट किया था, इन्होंने ये जो है ना ये इन्होंने कैश पेमेंट ये किया था, ये गूगल पे किया था, ठीक है जी। और बाकी अमाउंट हमने 5,000 रुपये उधार में रखा था, तो वो मिला करके यहाँ आ चुका है। वेरी क्लियर, यानी उसको डिटेल्स मिल जाती है। इनकेस ये कस्टमर कुछ पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर पेमेंट करा तो कस्टमर पेमेंट चला जाइए, आप ये जो सुंदर को सेलेक्ट कर दीजिए, उसके करंट आउटस्टैंडिंग इधर तुरंत दिखा देती है। इन्होंने समझ लीजिए 7,000 रुपये कैश पेमेंट है, जो भी है पेमेंट कर रहे हैं आपको 7,000 रुपीज, ठीक है जी। मैंने 7,000 इधर डाल दिया और सेव बटन में क्लिक कर दिया। देखो इधर सेव बटन है था ना, इसमें क्लिक कर दिया, और देखो आपको रिसिप्ट, आपने रिसिप्ट भी दे सकता है उसी कस्टमर को। इसको क्लोज कीजिए और दोबारा जैसा आपने यहाँ सेल्स पैनल में जा रहा हूँ मैंने, देखो सेल्स पैनल जैसा मैंने दोबारा आपकी न्यू क्लिक कर दीजिए, सुंदर को जैसा SUND, ओनली 2,377 रुपीज उसका आउटस्टैंडिंग है। और इनका लेडजर अगर चाहिए यहीं मिल जाती है। देखो डैशबोर्ड में चला जाइए आपने, डैशबोर्ड में, और कस्टमर लेडजर में जाइए, और आपने सुंदर को जैसे इधर सेलेक्ट करिए SUND है, और उसका लेडजर आपने देखिए व्यू रिपोर्ट में क्लिक करिए। ये देखिए उन्होंने जितना जितना पेमेंट किया था सारे का सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। देखिए वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। देखो करंट आउटस्टैंडिंग इतना है। तो कोई भी आपका जो इसे जितना भी कस्टमर से इस तरीके से आपने मैनेज कीजिएगा, ताकि कोई भी कस्टमर आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, हाँ हमने इतना दिया था उतना दिया था, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं है। वेरी क्लियर। और UPI पेमेंट ऑप्शन हमने देखा, क्रेडिट मैनेजमेंट ऑप्शन हमने अभी देखा, और कोटेशन कन्वर्ट टू बिल, एस्टिमेट कन्वर्ट टू बिल। वेरी सिंपल है दोस्तों। देखिए कोई भी कोटेशन अगर आपने बनाता है ना, देखो ट्रांसैक्शन में जाइए, कोई भी कोटेशन आपने बनाते हैं, इधर देखिए कोई भी कोटेशन, चलो कोई भी किस कस्टमर को, सॉरी ये नहीं है, कोई भी कस्टमर को यानी कोटेशन बना लेते हैं। तो हमने कोई कस्टमर को इधर सेलेक्ट कर, यही कस्टमर को सेलेक्ट करो, सुंदर जो अभी ऐड किया था। फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट है रेडियो, मैंने कोटेशन दे रहा हूँ ऐड टू कार्ट, और कोई प्रोडक्ट है समझ लीजिए ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से अमाउंट आया हुआ है। आपको सीधा सीधा कोटेशन जो है ना यहाँ सेव कर लीजिए, यहाँ देखो सेव कर लिया मैंने कोटेशन। प्रिंट आउट करना तो प्रिंट भी कर सकता है कोटेशन आपको इमेज के साथ मिल जाती है। देखिए ना, ये इसका इमेज मैंने अपडेट नहीं किया इसलिए करके ऐसा आ रहा है। इसका इमेज अपडेट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली इमेज के साथ कोटेशन आपने बना के दे सकता है। और ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट भी आपने चेंज कर सकता है। मैंने और एक कोटेशन इधर बना देता हूँ, सुंदर को न्यू क्लिक करता हूँ, यानी सुंदर इधर सेलेक्ट कर सकता है, आपने सर्च भी कर सकता है, और एंटर करिए। समझ लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट्स है, किसी में इमेज है क्या मुझे पता नहीं, जैसे इमेज ज़्यादातर दिखाई देते हैं ना, हमको बहुत अच्छा दिखता है। किसी किसी में इमेज है, किसी किसी में इमेज नहीं है। मेरे ख्याल से इमेज है तो इधर आपको डिस्प्ले भी आ जाती है, ठीक है ना। सेव बटन में क्लिक करिए, यस करिए, देखो इमेज के साथ आ जाती है। जिस प्रोडक्ट का इमेज है ना उसके साथ आपको कोटेशन बनके तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो ये प्रिंट करके आपने दे सकता है। और इसको मैंने क्लोज कर रहा हूँ, मैंने सेल्स पैनल में वापस जा रहा हूँ। सेल्स पैनल में यहाँ आपने देखो, यहाँ एक बटन आपको मिल जाती है कोटेशन, ठीक है ना। कोटेशन, एक कोटेशन में क्लिक करिए, और कौन सा कोटेशन है आपको कोटेशन नंबर इधर डाल दीजिए, पहले वाला कोटेशन है इसको डाल दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है।
देखिए, तो वो सुंदर का नाम भी यहाँ आ जाती है और उन्होंने क्या क्या आइटम का कोटेशन हमने पहले दिया था वो आ जाती है। आपको मात्र क्विक बिल करना है ऑटोमेटिकली, यानी देखो बिल बन के आ जाती है इनवॉइस। अगर आपको सेम इनवॉइस देखो फॉर एग्जांपल 2637 रुपीज का है, सेम इनवॉइस आपको अगर A4 से इसमें चाहिए, आप डायरेक्टली क्या कर सकता है, बिल डिजाइन में चला जाइएगा और आपने A4 सेलेक्ट कीजिएगा। A4 कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है उसी में सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कलरफुल लगा देते हैं। चलो अप्लाई करिए आपने, ओके। और आपने क्या करिएगा, सेल में वापस जाके गेट डेटा करिए। गेट डेटा यानी ओल्ड बिल कहते हैं उसको, ओल्ड बिल। ओल्ड बिल में ये जो बिल है ना, इसको रीप्रिंट कर दीजिए। यहाँ देखो प्रिंट बटन का ऑप्शन दे रखा हुआ है, ये देखिए सेम इनवॉइस आपको A4 में मिल गया 2637 रुपीज का इनवॉइस आपको A4 में मिल गया। इनकेस आपको A5 में ये इनवॉइस बनाना है तो इधर का इधर ही आपने स्विच कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस दे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको बिल डिजाइन में वापस जा करके आपको दूसरा कोई A5 सा स्टाइल में इसको ये बिल को चाहिए, कौन सा स्टाइल आपको चाहिए आप इसमें से चूज कीजिएगा, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है। कई सारे स्टाइल इसमें दे रखा हुआ, ये स्टाइल डाल लेते हैं हमने। और आपने सेल में जाइए, ओल्ड बिल में चला जाइए, आपने वो जो बिल को आपने सेलेक्ट कर दीजिएगा इस तरीके से और आपने प्रिंट बटन में दबा दीजिए, प्रिंट बटन। ये देखिए आपको A5 यानी A4 इस तरीके से आता है। A4 का शीट इसको आधा साइज इतना ही आता है A5, यानी कट करके सेम A4 प्रिंटर में डाल करके आपने प्रिंट कर सकता है। तो ये सारे फैसिलिटी है दोस्तों ये रिटेल एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में, सो वंडरफुल। तो हमने 3-4 पॉइंट आज कवर किया हुआ है ये वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने ज़्यादा पॉइंट कवर करता हूँ। बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों, मैंने बहुत सारे फीचर्स मेरा टीम ने मेरे को टाइप करके दिया, उसके साथ साथ मैंने इधर लिखा भी है, देखो आपने हाथ से भी लिखा कई सारे फीचर्स। सो it is rich with features. That is Retail Daddy. So stay tuned for the next video. Thank you. Bye-bye.